अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। चिकन है बोनलेस, दाल है, उसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, लहसुन के जवे हैं, टमाटर कट कर लिए, चॉप कर लिए। दाल को अच्छे से धो लें, साफ़ की हुई दाल को अच्छे से वॉश करें, इसके अंदर से मिट्टी और सब कुछ निकल जाए। वॉश करने के बाद इसको पैन में ऐड कर लें। प्रेशर कुकर में मैं बना रही हूँ तो मैंने इसमें सारी दाल को ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं टमाटर, चिकन और तमाम मसाले पानी शामिल करके डाल दूँगी। मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा साबुत, काली मिर्च साबुत, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला। मेरे घर में साबुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं यूज़ होता, इसलिए मैंने सिर्फ काली मिर्च और ज़ीरा ही साबुत लिया, बाकी गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ किया मैंने। आपकी मर्ज़ी है, आप साबुत गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाद में सब कुछ को पीसना ही है। ये भी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर और मैं इसके साथ ही पानी भी शामिल कर दूँगी इसमें। और पानी शामिल करके इन सब चीज़ों को मैं हिला के मिक्स कर लें या स्पून से मिक्स कर लें, और ताकि एक जगह मसाला ना रहे। और उसके बाद इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने प्रेशर देना है। मैंने पहले 10 मिनट्स का प्रेशर दिया है, उसके बाद मैं चेक करूँगी कि इसको ये पूरी डन हो गई है जिस तरह मुझे चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं। मैंने इसको प्रेशर दे दिया है, मतलब मैंने इसका लिड बंद कर दिया है और चूल्हे पे रख दिया है 10 मिनट्स के लिए। टाइम नोट कर। और साथ साथ मैंने बर्तन भी वॉश करने थे, वो भी मैंने वॉश किए। और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, उसका टाइमर भी पूरा हो गया था। चलते हैं वॉशिंग मशीन की तरफ। वॉशिंग मशीन को मैं ओपन करके सारे कपड़े निकाल लूँगी और आपको बताऊँगी कि वॉशिंग मशीन को भी कैसे साफ़ करते हैं। सारे कपड़े मैंने टब में निकाल लिए थे, वॉशिंग मशीन खाली कर दी थी और मैं इसे थोड़ी देर के लिए ओपन रहने देती हूँ। ये इसके फ़िल्टर्स हैं, इनको भी आपने अच्छे से साफ़ करना होता है। जो भी कचरा होता है वो सब इसके अंदर जमा हो जाता है, इसको भी आपको हर बार साफ़ कर लेना चाहिए, तो ये सही से ना काम करते हैं। अब देखें, ये हर बार वॉश होने के बाद मैं इसे वॉश करती हूँ, साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें से कितना कचरा निकलता है। ये देखें, इसको मैं निकाल लूँगी और मैं इसे वॉश कर लूँगी। वॉश कर लिए, देखिए वॉश हो गए। वॉशिंग मशीन को वापस रख दिया मैंने और मैं अगेन वॉशिंग मशीन को लगाने से पहले फीचर है कि इसको इसकी जगह पे दोबारा फिक्स कर दूँगी। हाइड्रोलिक है, आपको उसको पुश करके बंद नहीं करना पड़ता। आप ज़रा सा उसको पुश करते हैं तो वो खुद ही लिड बंद हो जाती है। देखिए, ये मेरी वॉशिंग मशीन में फ़ीचर है कि इसकी हाइड्रोलिक
अब मैं वापस किचन में आ गई थी कवर, क्योंकि टाइम पूरा हो गया। हमारा प्रेशर कुकर का टाइम भी पूरा हो गया होने के बाद इसको तो अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और चेक करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। क्या दाल गल गई है। जब ये ठंडा हो जाएगा हमारी फिर हम इसको खोलेंगे टेक्सचर के हिसाब से। ये ठंडा हो गया था, हमने इसे खोल लिया है। इसमें ये भी थोड़ी बहुत मुझे मैं दोबारा से कसर फील हो रही है। प्रेशर दूंगी। ये दाल जो है वो अभी भी हार्ड है, तो हम इसको दोबारा प्रेशर देंगे थोड़ा सा और पानी डाल के। और ध्यान रखिएगा कि जले ना और बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। ये मैंने पानी ऐड करके इसे दोबारा पका लिया था। देखिए बिल्कुल मुनासिब गल गई है, ना पानी एक्स्ट्रा है ना ये नीचे से लगी है और बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब मैं इसमें से चिकन अलहदा कर लूँगी और बाकी दाल को मैं कूट लूँगी, पीस लूँगी, मैश कर लूँगी। थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन अच्छे से हो जाता है। सॉरी, ये मैंने अच्छे से, और गरम गरम होता है, हॉट है तो नरम ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी हो जाती है। मशीन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे उसमें उस तरह का टेस्ट नहीं आता। इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पेस्ट सा बन जाता है उसको पेस्ट नहीं बनाना। इसको मैंने बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया था क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी हद तक इसे मैश कर लिया था, बट मुझे मुश्किल हो रही थी तो मैंने इसे बड़े पैन में शिफ्ट कर दिया था। और फिर दोबारा से जो मुझे लग रहा था कि मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा मैश किया अच्छे से। इसमें हम जो चिकन डालेंगे उसे श्रेड कर लेंगे, रेशे कर लेंगे उसके, और इसके अंदर हम हरा मसाला ऐड करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना। उसको भी मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके कट कर लिया था। ये जब मिक्स अच्छे से मैश हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सारी चीज़ें, चिकन और सारा ग्रीन मसाला ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें सारा श्रेड किया हुआ या रेशे किया हुआ चिकन शामिल कर दूंगी और इसके अंदर फिर मैं हरा मसाला यानी हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वो भी शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, कट कर लिया था। मैं चेक करी थी कि शायद इसमें कुछ कसर हो या ज़्यादा बारीक ना हो। अब हम इसमें ग्रीन मसाला ऐड कर देंगे। ये मसाला हम इसमें सारा ऐड कर देंगे।
ग्रीन चिलीज़ आपने अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से किया। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में और फिर इनको शेप दे देंगे। कुछ मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी विदाउट एग, ठीक है, और बाकी मैं शेप देके फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो वो मुझे अवेलेबल हो। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। ये मैंने विदाउट एग फ्राई किए हैं। बहुत मज़ेदार बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। ये देखें ये फ्राई हो गए और मैंने साथ में इनको शेप देके ट्रे में लाइन करके इनको फ्रीज़र में डाल दिया था ताकि अच्छे से फ्रीज़ होके सेटल हो जाए और इनकी शेप बनी रहे। साथ मैंने पुलाव भी बनाया था और हमने उसके साथ एंजॉय किया। आप जैसे मर्ज़ी खाएं। अपना और अपने घर वालों का सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, पसंद करने का। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।